अजय देवगन ने अपने करियर की शुरुआत धुआंधार एक्शन फिल्म से की। 1991 में आई फूल और कांटे ने उन्हें बतौर एक्शन स्टार तुरंत ही एस्टैब्लिश कर दिया था। 90 के दशक में अजय देवगन को उनकी एक्शन फिल्मों के लिए ही जाना जाता था। फूल और कांटे के बाद जिगर, विजयपथ, एक ही रास्ता और प्लेटफॉर्म जैसी कई फिल्में आई और पसंद की गई। हालांकि इसी दौरान आई इश्क, प्यार तो होना ही था और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों में थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड कॉमेडी रोल वो नहीं किया करते थे। फिर 2000 के दशक में अजय ने अपनी छवि को बदला, कॉमेडी जॉनरा में भी कदम रखा और साबित किया कि वो दर्शकों को हंसा भी सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग का अपना एक अलग फैन बेस बना। आज उनकी ऐसी ही फिल्मों को याद करेंगे जिसमें उन्होंने दमदार कॉमेडी की और जिन्होंने उन्हें इंडियन सिनेमा का वर्सटाइल लेजेंड बना दिया। अश्विनी धीर डायरेक्टेड अतिथि तुम कब जाओगे में अजय देवगन ने एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर पुनीत का रोल किया था। इसमें उनके साथ कोकणा सेन शर्मा और परेश रावल थे। फिल्म की कहानी एक अनवांटेड रिश्तेदार के इर्द गिर्द घूमती है जो पुनीत के घर आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता, जिससे पुनीत और उसकी पत्नी की जिंदगी नर्क बन जाती है। अजय देवगन परेश रावल की ओवर द टॉप हरकतों पर पूरी फिल्म भर किलसते रहते हैं। फिल्म को क्रिटिक्स से सकारात्मक रिव्यू मिले और ये कमर्शियली भी सफल रही। इस फिल्म की खास बात थी अजय देवगन और परेश रावल के बीच की केमिस्ट्री और दोनों की कॉमिक टाइमिंग। 2011 में आई थी दिल तो बच्चा है जी, जिसे मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें अजय ने नरेन आहूजा नाम के एक तलाकशुदा सीधे साधे व्यक्ति का रोल किया था। फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी और ओमी वैद्य भी थे। कहानी 3 अलग अलग पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती है जो प्यार की तलाश में हैं और मजेदार गलतियां करते हैं। अजय देवगन का किरदार इस बात पर केंद्रित था कि मिडिल एज का मर्द जब दोबारा प्यार की तलाश करता है तो वो कैसे किशोरों की तरह व्यवहार करने लगता है। फिल्म को सकारात्मक रिव्यू मिले, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा नहीं कर पाई। डेविड धवन डायरेक्टेड रास्कल्स एक स्लैपस्टिक कॉमेडी थी जिसमें अजय देवगन संजय दत्त के साथ थे। ये चेतन भगत की कहानी थी। चेतन और भगत नाम के 2 ठगों की कहानी थी जो खजाने के लिए एक महिला के पीछे पड़े हैं। इसमें अजय संजय के अलावा कंगना रनौत, लीजा हेडन, अर्जुन रामपाल और चंकी पांडे जैसे एक्टर्स थे। ये टिपिकल डेविड धवन स्टाइल की फिल्म थी जो ओवर द टॉप कॉमेडी से भरपूर थी। इस फिल्म का बहुत बुरा हश्र हुआ था। क्रिटिक्स से इसे नकारात्मक रिव्यू मिले थे और दर्शकों ने भी अच्छे ओपनिंग वीकेंड के बाद इसे नकार दिया। इससे अजय देवगन को बस इतना फायदा हुआ था कि उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी दिखा दी थी। रोहित शेट्टी ने जब जब भी अजय देवगन को डायरेक्ट किया है नतीजा अच्छा ही निकला है। 2012 की बोल बच्चन के केस में भी ऐसा ही हुआ। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक गोलमाल पर आधारित थी। इसमें अजय के साथ अभिषेक बच्चन, असीन और प्राची देसाई थे। अजय ने इसमें गांव के पहलवान टाइप आदमी पृथ्वीराज रघुवंशी का रोल किया था। पृथ्वीराज अपने अंग्रेजी डायलॉग को अजीब तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करता है जिससे कॉमेडी पैदा होती है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक है। यह फिल्म रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सफल जोड़ी को थोड़ा और आगे ले गई। इंद्र कुमार ने जब अपनी धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म टोटल धमाल बनाई तो इस बार अजय देवगन को भी लिया। इस एडवेंचर कॉमेडी में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी और रितेश देशमुख भी थे। कहानी एक खोए हुए खजाने के इर्द गिर्द घूमती है जिसका पीछा सभी किरदार कर रहे हैं। अजय देवगन ने इसमें लाउड और तेज तर्रार कॉमेडी की जो उनके शांत स्वभाव से अलग थी। ये फिल्म क्रिटिक्स को तो कोई खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की। 2019 में ही अजय देवगन ने अपनी कॉमेडी का एक और फ्लेवर दिखाया। दे दे प्यार दे को अकीब अली ने डायरेक्ट किया था और इसमें अजय के साथ तब्बू और रकुल प्रीत सिंह ने भी लीड रोल किए थे। इसमें अजय ने एक 50 साल के तलाकशुदा आदमी का किरदार निभाया था जिसे एक नौजवान लड़की से प्यार हो जाता है। ये फिल्म जनरेशन गैप और आधुनिक रिश्तों पर आधारित कॉमेडी थी। अजय देवगन ने एक सहज और मजेदार परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और ये कमर्शियली भी सफल रही। अब तो इसका सीक्वल भी आ रहा है। इंद्र कुमार द्वारा डायरेक्टेड थैंक गॉड में अजय देवगन ने चित्रगुप्त का रोल किया था जो पृथ्वीवासियों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। फिल्म की कहानी एक कार दुर्घटना के बाद शुरू होती है जब अयान कपूर नाम का एक आदमी मर जाता है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फंस जाता है। चित्रगुप्त अयान को कुछ टास्क देते हैं जिन्हें पूरा करने पर वो मनुष्य योनि में वापस लौट सकता है। इस फिल्म को मिक्स्ड से लेकर खराब रिव्यूज मिले थे और ये बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन हमेशा की तरह अजय देवगन का काम इसमें भी बढ़िया रहा। इस फिल्म की खास बात थी इसका फैंटेसी कॉमेडी जॉनरा जो भारतीय सिनेमा में कम देखने को मिलता है।
2009 में रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी ने एक और कॉमेडी ब्लॉकबस्टर दी थी, ऑल द बेस्ट। ये प्रेम और वीर नाम के दो दोस्तों की कहानी थी जो धर्म नाम के किरदार को पूरी फिल्म में उल्लू बनाते रहते हैं। प्रेम बने थे अजय देवगन, वीर बने थे फरदीन खान और धर्म का किरदार संजय दत्त ने निभाया था। फिल्म में बिपाशा बासु, मुग्धा गोडसे, संजय मिश्रा और जॉनी लीवर भी थे। संजय मिश्रा का फेमस डायलॉग धोंडू जस्ट चिल इसी फिल्म से है। फिल्म को जनता ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और इसने भरपूर पैसा भी कमाया। अजय को इस फिल्म के लिए स्टारडस्ट अवार्ड भी मिला था। सन ऑफ सरदार फ्रेंचाइज अजय देवगन की उन फिल्मों में से है जिसने एक्शन और कॉमेडी को एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। पहली फिल्म सन ऑफ सरदार को अश्विनी धीर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अजय के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, मुकुल देव और जूही चावला मुख्य भूमिकाओं में थे। अजय देवगन ने जस्सी नाम के एक शरारती पंजाबी का रोल किया था जो गलती से अपने दुश्मन के घर में फंस जाता है। फिल्म सुपर हिट रही और पंजाबी कल्चर पर आधारित मजेदार कॉमेडी के लिए सराही गई। इसका सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 13 साल बाद 2025 में आया। इस बार डायरेक्टर और सेटअप दोनों बदल गए। फिल्म को विजय कुमार अरोड़ा ने डायरेक्ट किया और कहानी विदेशी धरती पर चली गई। फिल्म में अजय के साथ कुणाल ठाकुर, रवि किशन, दीपक डोबरियाल और कुब्रा से जैसे एक्टर्स थे। हालांकि ये सीक्वल कामयाब नहीं हो सका। और अब आखिर में उस फ्रेंचाइज का जिक्र जिसने अजय देवगन के अंदर के कॉमेडियन को सबसे बेहतरीन तरीके से बाहर निकाला, रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइज। ये अजय देवगन के करियर की सबसे आइकॉनिक और सफल कॉमेडी सीरीज है। इन फिल्मों ने अजय देवगन को एक्शन से कॉमेडी स्टार के रूप में बदल दिया। वो इन फिल्मों में गोपाल नाम के मुख्य किरदार में है जो अपने दोस्तों अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू के साथ मिलकर कॉमेडी और पागलपन करते हैं। इस सीरीज में अब तक 4 फिल्में आ चुकी है, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन। हर फिल्म का अपना एक अलग प्रीमाइस था और सब में भरपूर मात्रा में सिचुएशनल कॉमेडी थी। इन चारों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर पैसा कमाया। इसका आखिरी पार्ट 2017 में आया था। अब सुनने में आया है कि इसके 5वें पार्ट पर काम शुरू होने ही वाला है। अजय देवगन का ये सफर सिर्फ एक्शन और कॉमेडी के बीच संतुलन साधने का प्रयास भर नहीं है। उन्होंने लाउड कॉमेडी से लेकर सटल कॉमेडी तक लगभग हर जॉनरा में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया। चाहे वो गोलमाल फ्रेंचाइज में उनका निभाया चिड़चिड़ा गोपाल हो या बोल बच्चन में उनकी अजीबोगरीब हिंदी अंग्रेजी। अजय देवगन ने साबित किया कि कॉमेडी जब सहजता के साथ पेश की जाती है तो किसी भी जॉनरा जितनी पावरफुल हो सकती है। अजय ने कैरेक्टर एक्टर्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स तोड़े और साबित किया कि वर्सटैलिटी ही सच्ची स्टारडम है। अजय देवगन ने साबित किया है कि एक एक्शन हीरो भी हमें सबसे ज्यादा हंसा सकता है। आपको उनकी कौन सी कॉमेडी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।